हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान से अचानक अपना कर्ज लौटाने के लिए कहा और पाकिस्तान ने भी जल्दबाजी में करीब 3.45 अरब डॉलर चुका दिए। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य वित्तीय लेन देन लग सकता है, लेकिन जिस तरह से ये मांग अचानक आई उसने इस्लामाबाद को चौंका दिया और दोनों देशों के रिश्तों में खटास के संकेत भी दे दिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इसके पीछे सिर्फ पैसा है या इसमें भारत का भी कोई कनेक्शन छिपा हुआ है? पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुताबिक 23 अप्रैल को अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को 1 अरब डॉलर लौटाए गए, जबकि बाकी 2.45 अरब डॉलर पहले ही चुकाए जा चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि इससे पहले यूएई ने भरोसा दिया था कि ये रकम 2027 तक नहीं मांगी जाएगी और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अबू धाबी ने अपना रुख ही बदल लिया? द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक और रणनीतिक कारण हैं। हाल के वक्त में पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और यही बात यूएई को खटक रही है। इसके अलावा खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों को लेकर पाकिस्तान का संतुलित या नरम रुख भी अबू धाबी को पसंद नहीं आया। नील क्विलियम, जो चैटम हाउस से जुड़े हैं, बताते हैं कि मौजूदा हालात में खाड़ी देश अब बीच का रास्ता नहीं देख रहे। उनके लिए या तो आप उनके साथ हैं या खिलाफ। ऐसे में पाकिस्तान का खुद को मध्यस्थ बताना यूएई को बिल्कुल रास नहीं आया। खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में पाकिस्तान की ये भूमिका उसे खटक रही है। यानी साफ है, ये सिर्फ कर्ज की बात नहीं बल्कि पोजीशन लेने की बात है। अब कहानी का दूसरा पहलू समझिए। यूएई की नाराजगी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान और सऊदी अरब की बढ़ती नजदीकियां भी हैं और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस कर्ज को चुकाने के लिए यूएई ने दबाव बनाया, उसी को चुकाने में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। पहले 2 अरब डॉलर की मदद, फिर 3 अरब डॉलर का नया सपोर्ट और ऊपर से 5 अरब डॉलर का पुराना डिपॉजिट भी आगे बढ़ा दिया गया। यानी एक तरह से देखें तो यूएई ने दबाव बनाया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को संभाल लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ मदद है या इसके पीछे भी कोई बड़ी रणनीति है? रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यूएई और सऊदी अरब के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यमन के गृह युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है, जहां दोनों अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा है जहां उसे दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। लेकिन यही संतुलन अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। और अब आते हैं उस एंगल पर जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाता है, भारत कनेक्शन। नील क्विलियम के मुताबिक यूएई के भारत के साथ मजबूत होते रिश्ते भी इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम फैक्टर हो सकते हैं। यूएई आज भारत में बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हर सेक्टर में उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यूएई अब पाकिस्तान से ज्यादा भारत को प्राथमिकता दे रहा है? क्या बदलते रिश्तों में पाकिस्तान की अहमियत कम हो गई है? कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक यूएई चाहता था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने के बजाय खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया और यही बात अबू धाबी को पसंद नहीं आई। यूएई के शिक्षाविद अब्दुल खलीक अब्दुल्ला ने भी साफ कहा कि अबू धाबी में पाकिस्तान के रवैये को लेकर हताशा है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन इससे रिश्ते पूरी तरह बदल जाएं ये जरूरी नहीं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार इस पूरे मामले को सामान्य बताने की कोशिश में लगी है। विदेश मंत्रालय ने इसे रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताया और किसी भी राजनीतिक कारण से इनकार किया, लेकिन अंदर खाने की तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। उस समय पाकिस्तान के पास करीब 16 से 16.4 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार था और यूएई की मांग उसका करीब 20% हिस्सा थी। यानी एक झटके में बड़ा दबाव। ऊपर से आईएमएफ के साथ 7 अरब डॉलर का कार्यक्रम, जिसमें रिजर्व एक तय स्तर से ऊपर रखना जरूरी है। यानी एक तरफ कूटनीतिक दबाव और दूसरी ओर आर्थिक चुनौती। फिलहाल सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान ने इस संकट को संभाल तो लिया है, लेकिन इसके साथ ही एक सच्चाई भी सामने आई है। पाकिस्तान पहले से ज्यादा सऊदी अरब पर निर्भर हो चुका है और यूएई के साथ जो दरार आई है वो सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि भरोसे की भी है। तो आखिर में सवाल वही, क्या ये सिर्फ कर्ज की कहानी है या फिर बदलती दुनिया में नए गठजोड़ बन रहे हैं, जहां भारत एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे किनारे होता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।